अगर आप यहाँ पे हारने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप हारोगे, और जीतने की प्रैक्टिस करोगे तो जीतोगे। टॉप मारने की प्रैक्टिस करोगे टॉप मारोगे, क्योंकि ये जो मैं मेथड करा रहा हूँ ये टॉपर्स वाला मेथड है। भाई वो सब कुछ लिखते हैं यार, आपको भी टॉपर की कॉपी चेकिंग देखना, जो कॉपी चेक होती है एक एक ऐसे प्यार से मतलब वर्ड सरा सरा के लिखा होता है। तो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली कि हमने करना कैसे। नमस्कार बच्चों, मैं सेल्फ रोहित कुमार, वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बच्चों, आज हम करेंगे 9.1 के सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कराने वाला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि इसकी हम इतनी डिटेल स्टडी कर लेंगे कि क्वेश्चन 1 से 8 करने के बाद मैं आपको 9 से लेकर 15 तक का होमवर्क देने वाला हूँ। उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आई होप आप सबने पार्ट 1 देखा होगा और आपको समझ आया होगा, आपने वो चीज़ें अप्लाई की होगी और आपको रिजल्ट मिल रहे होंगे। आज की वीडियो का हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 का मतलब क्या है? पार्ट नंबर 2 मतलब हम पूरी एनसीईआरटी कुछ पार्ट्स में ख़त्म करेंगे, और वो जब पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, उस एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले होते हैं आपके प्रीवियस ईयर, उनमें से कराऊंगा। तो पहले एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे हम, उसके बाद का काम है वो, ठीक है। अच्छा, इस पूरी वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं 9.1 के सॉल्यूशंस। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 20 मीटर लॉन्ग रोप से विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल से जुड़ा हुआ है टू द ग्राउंड। कह रहे बताओ हाइट ऑफ द पोल निकाल दो इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो भाई देखो कितना अच्छा आदमी है, आपको फिगर दे रहा। 99.9% फिगर नहीं गिवन होगी। सही बताऊं मैं आपको, आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर अगर मैं लगाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखना चैनल की, आपको सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे आपको जो बोर्ड में आ रखे हैं, इवन सैम्पल पेपर, ठीक है। किसी में भी आपको फिगर नहीं देता हो, बस ये पहला क्वेश्चन है शायद इसलिए आपको अच्छा फील कराने के लिए क्वेश्चन में इसने फिगर दे दी। कह रहा है एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लंबी रोप जो कि टाइटली स्ट्रेच है, खुद बिल्कुल स्ट्रेच हुई पड़ी है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल पोल है ए बी, ठीक है। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यू हैव टू फाइंड दिस इफ द एंगल मेड बाय द रोप। जो एंगल बनाएगा वो रोप के साथ बना रहा है, वो 30 डिग्री बना रहा है, तो आपको ये निकालना है, आपको ये गिवन है। तो भाई मैंने बताया था, देखो मेरी आदत है, मैं कभी भी है ना बच्चों को ये नहीं सिखाता कि ऐसे ऐसे कर लो, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। दैट्स नॉट मी। मैं सीधा एक तरीका सिखाता हूँ जो आपको पेपर में लिख के आना है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो आप लिखोगे ना, जो आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे वैसे आप बनोगे। अगर आप यहाँ पे हारने की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप हारोगे, और जीतने की प्रैक्टिस करोगे तो जीतोगे। टॉप मारने की प्रैक्टिस करोगे टॉप मारोगे, क्योंकि ये जो मैं मेथड करा रहा हूँ ये टॉपर्स वाला मेथड है। भाई वो सब कुछ लिखते हैं यार, आपको भी टॉपर की कॉपी चेकिंग देखना, जो कॉपी चेक होती है एक एक ऐसे प्यार से मतलब वर्ड सरा सरा के लिखा होता है। तो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा एग्जैक्टली कि हमने करना कैसे होता है। तो पहले आप बताओगे कि क्या चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है। तो भाई जैसी प्रैक्टिस करेंगे वैसा बनेंगे, इस चीज़ को याद रखना। प्रैक्टिस अगर प्रॉपर तरीके से करोगे तो वहाँ भी प्रॉपर करके आओगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखे जा रहे हो और वहाँ पे जाके पूरा ऐसे अच्छे से लिख के आओगे, वैसा ही लिख के आने वाले हो आप आगे भी, ठीक है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कह रहे हैं वर्टिकल पोल क्या है मेरा, लेट ए बी, प्रॉपर बताना होता है आपको, बी वर्टिकल पोल, लेट ए बी वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल हमारा क्या है, ए बी है, और ए सी जो है वो रोप है। लेट ए सी बी रोप, और रोप कितनी है, इट इज़ 20 मीटर है, ठीक है। इसके बाद लिखो ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये एंगल गिवन कर रहा है, एंगल सी 30 डिग्री। अब ट्रायंगल आपको एक ही गिवन है जो ट्रायंगल में आप लगाने वाले हो, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या कह सकता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी हम क्या कह सकते हैं, कौन सा लगेगा, मैंने बताया था। अब ये हाइपोटेन्यूज आ गया यहाँ पे ना, एक नोन और अननोन का रेशो लेना होता है हमें। तो भाई अगर ये थीटा मानूँ, मैं ध्यान से सुनना, थीटा मानूँ तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा, तो रिलेशन आ चुका है मेरे पास। एक नोन और अननोन का रेशो लेना होता है, दैट्स इट। एक नोन का रेशो और दूसरा अननोन का रेशो। ये एक नोन साइड है और एक ये अननोन साइड है जो मैं निकालनी है। अब इसका रेशो लोगे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बेस है, ये हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या, पी और एच का, तो वो होता है साइन थीटा। पहले लिखो फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। थीटा कितना है मेरे पास, थीटा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर है ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है
हाइपोटेन्यूज है मेरे पास AC, ठीक है। आपको वैल्यू मैंने याद कराई थी यार, शॉर्टकट बताया था AC sin 30। sin 30 होता है आपका 1/2, 1/2 AB। और AC नहीं पता मुझे, AC क्या है, AC है 20। अब आप बच्चे बोल रहे होंगे कि यार सर हम क्या रट्टा मारेंगे कि मतलब ऊपर हमेशा AB आएगा, ऊपर हमेशा अननोन साइड ही आएगी, तो यार कोई रट्टा वाली चीज़ ही नहीं है। आप ऊपर AC रख लो, आप H/P कर लो, कॉसेक बन जाएगा वो, तब भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप कैसे भी चलो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, बस आप चलो यार, रुके रहोगे तो ज़ीरो ही मिलेगा। चलो H/P लो या P/H लो, आपका आंसर आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो कोई डरने वाली कोई चीज़ नहीं है कि कोई रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। 20 को ऊपर ले रहा हूँ तो ये होगा 20/2 विच इज़ इक्वल टू AB। आप काटोगे सीधा 10 आएगा, तो AB आएगा आपके पास कितना आएगा, इट इज़ 10 मीटर। AB आएगा 10 मीटर, आंसर आ चुका है। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आगे चले, नोट करो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। और यार मैथ्स का लेक्चर है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, ये नहीं कि मूवी चल रही है, ये भी दिक्कत आती है पता है आपको। आप मैथ्स को मूवी की तरह देख के जाओगे ना, अच्छा ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, पेपर में बोलेंगे हम क्या करेंगे, यही होता है। ये ऐसे होगा, अच्छा ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, पेपर आया, अरे अब क्या करेंगे। ये चीज़ होती है बच्चों के साथ, होती है ना आपके साथ, तो इसलिए मैंने कोई पेन लेके बैठो। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाई अ ट्री, एक ट्री है जो टूट गया, ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, बहुत स्टॉर्म चल रही थी उसकी वजह से ट्री टूट गया, और जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड कर गया, सो दैट जो उसका टॉप है ट्री का वो टच कर गया ग्राउंड को, और ग्राउंड से बना रहा है कितना डिग्री, 30 डिग्री। अभी फिलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन को मैं बना लूँ, उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा, मैं पूरा एक साथ नहीं पढ़ता, आप भी अगर पूरा एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो एक पेड़ मान लो, भाई पेड़ बनाने में बैठ जाना, कई बच्चे मुझे पता है कि बहुत इमोशनल हो जाते हैं, वो ये देखो सर पेड़, उनको लगता है आधा एक नंबर इसका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ज़रा आर्टिस्ट ना बनो, पेड़ को पेड़ की तरह दिखाओ। पेड़ मतलब ये लो, ये पेड़ है, ये पेड़ है। कह रहे अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब एक वो AB मान लो, ये ट्री है, यहाँ से मान लो टूटा, वो C से टूटा, तो ये वाला पार्ट ऐसे टूटा 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 टूटा, ऐसे नीचे जाते 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 ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है, जो ग्राउंड से ऊपर से टूट के ऐसे कुछ ऐसा था ना, ये ऐसे टूट के ऐसे ऐसे से नीचे गिरा, और ग्राउंड से एक एंगल बना रहा है, वो एंगल आपको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, इट इज़ 30 डिग्री। ये क्वेश्चन अभी तक इन्फॉर्मेशन ये दिया मुझे इसने। मैं रिपीट करता हूँ, एक पेड़ था, हवा चली, स्टॉर्म आया, पेड़ का ये वाला पार्ट टूटा, और यहाँ से ऐसे ये पार्ट ऐसे 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 इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है। और कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का। बताओ बाय गॉड, पेड़ टूट रहे तब भी एंगल देख रहे हैं, कितनी हैरानी वाली बात है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट ये रहा, और टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। भाई डिस्टेंस फुट ऑफ ट्री से लेके टू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, जहाँ पे उसका टॉप टच करता है ग्राउंड को, जहाँ पे उसका टॉप टच करता है ग्राउंड को, कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ ट्री निकालनी है, मैंने ट्री ये माना था ना AB, यू हैव टू फाइंड दिस। क्लियर है ना, बढ़िया क्वेश्चन, फिगर मेन है, फिगर बनाओगे सब कुछ बनाओगे, सब कुछ हो गया। मैं कह रहा हूँ स्टॉर्म चल रही थी, ये ट्री था, यहाँ से टूटा, इसका ब्रोकन पार्ट नीचे आया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, और वो कह रहा है जो फुट ऑफ ट्री है और जहाँ से वो टच करा वो 8 मीटर है, कह रहा है मुझे हाइट ऑफ ट्री निकाल दो। वैसे आपको पता है जो हम CVT के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, जब ये क्वेश्चन आता है, मतलब बाई को MCQ होता है उसमें, तो और मज़ा आता है उनको पढ़ाने में, और सही बताऊँ आपके पेपर में आ सकता है। इसका सीधा आंसर 8√3 होता है, सीधा 8√3 आएगा। मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो सीधा, क्योंकि 30 डिग्री बनता है ना, तो इसी का √3 टाइम हो जाता है आंसर। बट एनीवेज हमारा सब्जेक्टिव पेपर है तो प्रॉपर तरीके से करेंगे, वैसे सिखाऊंगा। लुक, मैं ये कह रहा हूँ आंसर नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, मैं ये कह रहा हूँ लेट करो, लेट क्या लेट करा मैंने, AB बी हाइट ऑफ ट्री, AB बी हाइट ऑफ ट्री। अब आप क्या मेरी इस बात से एग्री करोगे कि जो ऊपर का पार्ट टूटा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, क्योंकि यही पार्ट टूट के ऐसे नीचे आया है ना, यही पार्ट ऊपर से टूटा और ऐसे 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 नीचे आया, तो क्या AC क्या CD के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। तो लेट AB बी हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, और AC इज ब्रोकन पार्ट,
AC ब्रोकन पार्ट है और देयरफॉर AC इज इक्वल टू CD। ठीक है, अब आप लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, अब ट्रायंगल मेंशन करो। एक ही ट्रायंगल है हमारे पास, इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री निकलने वाली है आपको, मतलब ये तो निकालना ही निकालना है इस ट्रायंगल में से ना, इसका मतलब ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये तो हाइट ऑफ ट्री देखो बेसिकली ये है। अगर इसका मैं अगर पहले ये निकाल लूँ, ये निकल जाएगा ट्रायंगल में, क्योंकि हमें एक साइड पता है और एक एंगल पता है। ये निकाल लूँगा, ये निकाल लूँगा, और ये वाला पार्ट कैसे निकलेगा भाई, ये वाला पार्ट यही तो है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में ये भी निकाल लूँ और इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मेरी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखो इन ट्रायंगल BCD पहले काम करते हैं, किसको टारगेट करें, पहले हम BC को टारगेट करते हैं, परपेंडिकुलर को। क्या भाई, ये नोन है, मतलब ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का रूल नहीं है। जब भी हाइपोटेन्यूज का रूल नहीं होता, क्योंकि ये और इसका रेशो लगा रहा हूँ, तो tan लगाते हैं सीधा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। तो थीटा कितना है, tan 30 डिग्री। P कितना है मेरे पास, P है BC और ये क्या है BD, है ना। तो भाई tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो BC कितना है मेरे पास, BC नहीं पता। अच्छा BD कितना है मेरे पास, BD है 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BC आ गया मेरे पास 8/√3। अभी आंसर नहीं आया, ध्यान रखना, अभी सिर्फ BC आया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड ऑन कर लेते हैं, टू फाइंड। बाय गॉड टीचर को भी खुश होने दो ना यार, क्या बच्चा है बाय गॉड, किससे पढ़ता है, टू फाइंड AB। मतलब टीचर भी बोलेगी बाय गॉड, सही बताऊँ, प्री बोर्ड में करके आओगे ना, टीचर पूछेगी आपसे कि पढ़ते किससे हो, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन हर बच्चा नहीं देगा, ये उसको पता है। 100 में से कोई एक बच्चा देगा, तो इतनी इन्फॉर्मेशन कि भाई गिवन भी लिख रहा है, टू प्रूफ भी लिख रहा है। ठीक है, तो BC निकल गया, तो मतलब BC निकल चुका है मेरा। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं CD निकालूंगा। तो फिर से ले लो, इन ट्रायंगल क्या PCD, इन ट्रायंगल BCD। अब CD लेने के लिए ये देखो, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। लिख लो अगर कन्फ्यूजन होती है तो। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होता है, बेस। तो मैं इन दोनों का रिलेशन ले रहा हूँ, क्योंकि इस बार हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो साइन या कॉस लगेगा। तो B और H का रिलेशन होता है cos थीटा इज इक्वल टू B/H। थीटा कितना है, ये है 30 डिग्री। बेस कितना है, बेस है BD, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है CD। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 0 1/2 1/√2 √3/2। तो √3/2 होती है, √3/2 इज इक्वल टू BC कितना है मेरे पास, cos 30, सॉरी एक मिनट, 30 है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस BD होगा ना, सॉरी ये BD होगा ना, BD/CD। तो BD कितना है मेरे पास 8 और CD ये रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हमें निकालना है CD। तो इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये हो गया CD इज इक्वल टू 8 × 2 16/√3। अभी भी आंसर नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूँ अभी आंसर नहीं आया है। अभी आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड AB। तो भाई अब AB निकालो, अब आप निकालो AB, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, AB निकालो। तो AB क्या होगा मेरे पास, AB होगा AC प्लस CB। ठीक है, अच्छा AC मुझे पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट AC मेरा CD के इक्वल है ना, तो CD प्लस CB। CD कितना निकाला मैंने, CD निकाला है 16/√3, और CB कितना निकाला है, CB निकाला है 8/√3। इनका एलसीएम सेम आएगा, ये आएगा 24/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इरेशनल होता है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24√3/3, ये कटेगा, ये आएगा 8। मैंने शुरू में क्या बोला था, अगर ये CUET में आता, CUET वाले बच्चों को जो हम ट्रिक सिखाते हैं मैथ्स की, मैं सीधा बोलता 8√3 लगा के आ। ठीक है, बट एनीवेज अगर आपके भी MCQ में आए तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जब यहाँ पे 30 डिग्री दिखेगा ना और ये यही पेड वाला क्वेश्चन आएगा तो सीधा इसका √3 टाइम कर देना, खत्म यार क्वेश्चन, सेकंडों में खत्म। बट बहुत कम चांसेस हैं कि MCQ में आए, बट बाई चांस आ जाए। देखो कुछ नहीं पता, आजकल ना मैथ्स का लेवल ऐसा चल रहा है कि यार मतलब बच्चों का लेवल ख़राब हुआ पड़ा है मैथ्स की वजह से, क्योंकि टाइम बदल चुका है सारा ना, पुराने वाला टाइम नहीं है ये कि हाँ बस NCERT पढ़ी बच्चा वाइड मज़े आ गए। मैथ्स स्टैंडर्ड का लेवल बहुत ऊपर जा रहा है इस टाइम। ठीक है, तो करना पड़ेगा चीज़ें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया टू इंस्टॉल 2 स्लाइड लगानी है फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि भाई 2 स्लाइडें लगाते हैं बच्चों के लिए। एक बच्चे जो भाई जिनकी एज 5 साल से छोटी है, उनको लगा कि उनकी जो स्लाइड है टॉप, वो हाइट होनी चाहिए 1.5 मीटर की, मतलब परपेंडिकुलर हाइट।
और इंक्लाइन होना चाहिए 30 डिग्री पे। बात समझ आ रही है? तो भाई एक कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि 2 स्लाइडें लगाते हैं, चलो। तो दोनों स्लाइडों में से ना जो छोटे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए बोला गया कि भाई जो स्लाइड लगेगी वो 1.5 मीटर लंबी हाइट की लगेगी और 30 डिग्री पे वो एंगल बनाएगी, ठीक है, टू द ग्राउंड। वेयर जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए चाहती थी वो कि भाई स्टीप स्लाइड मिले और हाइट मिले 3 मीटर की और इंक्लाइन हो 60 डिग्री पे टू द ग्राउंड। बताओ लेंथ ऑफ ईच स्लाइड। तो दोनों स्लाइड बना लेते हैं। तो भाई एक स्लाइड है आपकी 1.5 मीटर जो इंक्लाइन हो रही है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये है क्या? बिलो 5 ईयर्स। बिलो 5 ईयर की स्लाइड है, इसको ABC नाम दे दो। सिमिलरली एक बड़े बच्चों की स्लाइड है, अबव जो एल्डर बच्चे हैं उनका जो ग्राउंड से बन रहा है वो कितना बन रहा है? 1.5, 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर 1 3 मीटर की स्लाइड लगेगी और इंक्लाइन करेगी 60 डिग्री। एक बड़ी स्लाइड बनेगी 3 मीटर की और इसका जो एंगल इंक्लाइन करेगा वो करेगा 60 डिग्री पे। तो मतलब बेसिकली हमें 2 अलग अलग ट्रायंगल दे रखे हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो, एक बार में पूरा क्वेश्चन मत पढ़ा करो, टुकड़ों में पढ़ा करो। अब क्या पूछा जा रहा है, अब ये देख लो ज़रा क्या पूछा जा रहा है भाई। आपसे पूछा जा रहा है क्या, मुझे क्या निकाल दो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। आपको लेंथ ऑफ स्लाइड ये और ये निकालनी है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक बार ज़रा गिवन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। हाँ जी, गिवन क्या है मेरे पास? गिवन है, ठीक है, 2 स्लाइड्स, 2 ट्रायंगल्स, या हम बोले लेट ABC, लेट AB रिप्रेजेंट स्लाइड ऑफ younger children, लेट AC बोले प्रॉपर, हाइट है तो लेट AC रिप्रेजेंट स्लाइड ऑफ younger children, लेट PR रिप्रेजेंट स्लाइड ऑफ एल्डर चिल्ड्रन। ठीक है, ये बता दिया हमने। हमें और क्या गिवन है ये लिख दिया करो भाई। AB कितना गिवन है? 1.5 मीटर। और क्या गिवन है? PQ कितना गिवन है? 3 मीटर। जैसे हम ज्योमेट्री क्वेश्चंस करते हैं ना, ज्योमेट्री में हर एक चीज़ बताते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पे किया करो। आपको देखना आपके टीचर है ना, आपको मतलब तड़पेगा आपको मार्क्स काटने में, कि मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे ना, काट नहीं पाएगा मार्क्स को, गारंटी दे रहा हूँ मैं इस चीज़ की। हाँ जी, टू प्रूफ नहीं, टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें? वी हैव टू फाइंड AC एंड PR, AC, PR निकालना है हमें। तो बस 2 ट्रायंगल है हमारे पास, बनाओ और ख़त्म करो। हाँ जी, 2 ट्रायंगल है हमारे पास, बनाओ और ख़त्म करो। सॉल्यूशन शुरू करें। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले? ABC। इन ट्रायंगल ABC क्या निकालना है? देखो फिर से हाइपोटेन्यूज आ गया ना, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो P और H का रिलेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री सीधा लिख दूँ, P/H। P मतलब AB और H मतलब AC। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये हो गया AB कितना है मेरे पास? AB है 1.5। AC निकालना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये चला गया। AC आया आपके पास 1.5 × 2 कितना आ गया? AC आ गया 3 मीटर। तो मतलब इनकी जो स्लाइड लगने वाली है जो छोटे बच्चों की, वो लगेगी 3 मीटर। ठीक है, बिलो 5 ईयर वाले की। अब हम दूसरे वाले की करते हैं। इन ट्रायंगल PQR में फिर से लगा हुआ, ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। फिर से साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P/H। P मतलब PQ और H मतलब PR। क्लियर है? साइन 60 होता है √3/2। √3/2 PQ मेरे पास 3 है और PR मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ये होगा PR इज इक्वल टू 3 × 2 6/√3। रैशनलाइज कर ले इसको, √3/√3, तो ये होगा 6√3/3, काटोगे तो 2 आएगा। तो ये आ गया 2√3 मीटर। यूनिट लगाना मत भूलना, गलतियाँ बता देता हूँ, यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, अब यहाँ आंसर आ गया, सब बच्चे ऐसे करके आएंगे। अब एक काम करो ना, आप अलग से बता भी दो आपने निकाला गया भाई। आप ये कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो 5 नंबर के फिक्स है क्वेश्चन आपके, जो एंड में आते हैं ना बड़े वाले क्वेश्चंस, जो आपका D सेक्शन होता है, जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनता है, उनमें फिक्स है ये, आना ही आना है। अब आप बता दो ना आपने क्या निकाला है? लेंथ ऑफ, हाँ जी, लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ यंगर चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितनी निकली है?
3 मीटर और लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन कितनी निकली है? ये निकली है 2√3 मीटर। बाय गॉड। और है ना, इसको ना ऐसे बॉक्स में डाल देना ताकि अलग से हाईलाइट हो जाएगी। बाय गॉड, बस खत्म यार, पूरे मार्क्स, आधा नंबर नहीं कटेगा आपका। क्लियर है? आगे चलें। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो अभी तक मुझे पढ़ के ये पता लगा है कि कोई टावर आवर की बात कर रहा है ये, तो हम एक टावर बना ही लेते हैं। बना ले टावर हमने। कह रहा है जो एलिवेशन का एंगल है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, इसको पी पॉइंट मान लो, यहाँ से वो उसके टॉप पे देख रहा है, यहाँ से वो उसके जो लाइन ऑफ साइट है उसके ऐसे टॉप पे देखा जा रहा है ऐसे, तो भाई इसके टॉप पे देखा जा रहा है, पी क्यू आर बोल दो इसको, ठीक है। विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है ये फुट ऑफ टावर से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब ये फुट ऑफ टावर ये रहा मेरा, इससे ये 30 मीटर दूर है, 30 मीटर दूर है, और जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितना बनाया जा रहा है? 30 डिग्री। ये इसकी लैंग्वेज है। कह रहा है हाइट ऑफ टावर निकाल दो। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले बताते हैं भाई, लेट क्या, लेट 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 आर क्यू बी हाइट ऑफ टावर, जो मैं निकालना है, लेट आर क्यू बी हाइट ऑफ टावर। आर क्यू हाइट ऑफ टावर है और पी क्यू कितना गिवन है मुझे? पी क्यू है 30 मीटर, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है मैं बताऊँ? टू फाइंड करना है मैं आर क्यू। क्लियर है? सॉल्यूशन स्टार्ट करें। पहले ट्रायंगल मेंशन करेंगे। इन ट्रायंगल क्या, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर में लगा दूँ। ये क्या है आपके पास? ये क्या है? थीटा। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। और मैंने बताया था जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं हो, हाइपोटेन्यूज का कोई जिक्र ही ना हो, वहाँ पे tan लगाओ सीधा। क्या? tan 30 या tan थीटा लिख दो, फी अपॉन बी। थीटा कितना है हमारे पास? थीटा है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है आर क्यू, और बेस कितना है? बेस है पी क्यू। क्लियर है? तो tan 30 कितना हुआ? ये हुआ 1/√3। आर क्यू कितना गिवन है? आर क्यू मुझे नहीं पता, आर क्यू तो निकालना है, और ये है 30, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 30/√3 इज इक्वल टू आर क्यू। इसको छोड़ना मत, मैंने बताया था रैशनलाइज करेंगे। √3/√3, तो ये आ गया 30√3/3, काटेगा 10 पे जाएगा, तो आर क्यू आ गया मेरे पास कितना? 10√3 मीटर। और मैंने बताया था एंड में आंसर लिखना मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे छोड़ देते हैं इस चीज़ को। क्या? देयरफॉर क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज कितनी? 10√3 मीटर। हाइट ऑफ टावर आ गई 10√3 मीटर। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। आगे चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक काइट उड़ रही है, एक काइट उड़ रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो कोई काइट है जो उड़ रही है 60 मीटर, मान लो के काइट मान लो, जो कि ग्राउंड है, ये ग्राउंड जी मान लो, ये 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, ठीक है। यही कह रहा है ना अभी तक वो। कह रहा है एक स्ट्रिंग अटैच है टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक धागा काइट से अटैच है, भाई ये परपेंडिकुलर हाइट दे के साफ कह रहा है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक धागा अटैच है काइट से, ये रहा धागा, ठीक है। धागा बोला है ना, तो मैं डी बोलूँगा इसको, धागा डी है। यही कह रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। भाई जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से वो कितना डिग्री कह रहा है? वो कह रहा है 60 डिग्री है। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैक फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछा है फिर से। अज्यूमिंग देर इज नो स्लैक मतलब कोई, मतलब बिल्कुल खिंचाव है, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट है, कोई बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब ढीला वीला नहीं पड़ा हुआ स्ट्रिंग ना। तो कह रहे हैं काइट तो 60 मीटर हाइट पे है परपेंडिकुलर, और वो धागा से धागे से बंधी हुई है। वो कह रहे हैं मुझे धागे की स्ट्रिंग निकाल दो और वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है? लेट के जी, लेट के जी बी हाइट ऑफ काइट, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है हमें? वी हैव टू फाइंड डी के, फाइंड डी के।
टू फाइंड डी के, ए टी क्यू कर दो, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह सकते हैं हम, हाँ जी एक ही ट्रायंगल गिवन है, मुझे ट्रायंगल दे दो, इन ट्रायंगल डी जी के। अब मैंने बताया था अगर आप थीटा इसको मानोगे, अगर आप थीटा इसको मानोगे तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो पी और एच का रिलेशन यही तो होता है क्या, साइन थीटा। ख़त्म करो, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच। हाँ जी थीटा कितना गिवन है मुझे, थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है मेरा के जी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है के डी। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज़ √3/2, ये होती है √3/2। के जी कितना है, के जी है 60 और के डी मुझे नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया के डी इज इक्वल टू 60 इंटू 2/√3, रैशनलाइज कर ले 120/√3, इसको रैशनलाइज कर लो √3/√3, तो ये हो गया 120 √3/3, ये काटोगे तो 40 पे जाएगा, तो ये आएगा 40 √3 मीटर। अगर बाई चांस एग्जाम में √3 की वैल्यू दे देना तो भाई डाल भी देना, एंड में डालनी पड़ेगी आपको। तो अब लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे एंड में, आंसर लिखना होता है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई है मेरे पास, इस 40 √3 मीटर, ये कह रहा है वो। क्लियर, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है जो कि खड़ा है कुछ दूरी पे फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। भाई अब लड़के की हाइट दे दी, अभी तक ना किसी ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी थी इसने, अब वो लड़के की हाइट दे रहा है, मतलब पहले ऑब्जेक्ट सिर्फ डॉट था, अब वो कह रहा है भाई दो चीज़ें दे, बिल्डिंग दे दिया लड़का दे दिया, तो पहले एक बिल्डिंग बना लो फिर एक लड़का बना लो, ये कह रहा है वो कह रहा है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, तो 1.5 मीटर लंबा लड़का वो खड़ा है एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आई थिंक। कह रहे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से एलिवेशन बन रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मैंने बताया था आपको दो वर्ड देखने होते हैं, ऑफ और फ्रॉम। ऑफ मतलब कहाँ पर, फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ पर देख रहा है, वो अपनी आँखों से उसके टॉप पे देख रहा है, अपनी आँखों से इसके टॉप पे देख रहा है ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। तो भाई वो बिल्डिंग की तरफ गया, तो पहले जो उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था, फिर वो थोड़ा और आगे चला गया, अब जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। वो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एक लड़का ऐसे खड़ा था, लड़का ऐसे देख रहा है बिल्डिंग को, तो 30 डिग्री का एंगल है, अब वो ऐसे आगे गया, ऐसे आगे गया, तो उसको और ऊपर देखना पड़ेगा ना, एंगल जितने पास जाओगे उतना एंगल बड़ा होगा ना, मैंने बताई थी बात। रीज़न मूवी हॉल का एग्जांपल दिया था मैंने, याद है, जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो क्या होता है, जो सबसे फ्रंट वाली सीटें होती है खाली क्यों पड़ी होती है, देयर इज द रीज़न खाली क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको नेक भी ख़राब हो सकती है अगर आप ज़्यादा टाइम तक देखोगे। 3 घंटे तक अपनी गर्दन को ऐसे कर रखो, ऐसे करके क्या होगा, समझ आ रही है बात। तो याद रखना जब भी जो पास वाला एंगल होगा वो बड़ा होगा, यही कह रहा है भाई। मैं किसको देख रहा है, ऐसे गया और आगे चला गया, आपसे पूछा गया, ज़रा ध्यान से देखो, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जो गया, कितना गया वो डिस्टेंस निकाल दो। पहले इसका नाम दे देता हूँ, ABC, इसको D और E, इसको F। तो इतना चलाना वो, भाई यहाँ से यहाँ गया ना वो, D से F पर, यू हैव टू फाइंड DF, ये बात है। क्लियर है, अब हम लिख लेते हैं जो मैं गिवन है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। लेट DE बी हाइट ऑफ बॉय, हाइट ऑफ बॉय जो कि कितनी है, वो है 1.5 मीटर। लेट, हाँ जी, AC बी हाइट ऑफ क्या, बिल्डिंग, जो कि कितनी गिवन है मुझे, जो गिवन है मुझे 30 मीटर। क्लियर है, अच्छा शुरू करते हैं हम। ATQ टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लिख दो, इसके बाद टू फाइंड लिख दो क्या, TF निकालना है हमें, DF। अब ATQ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब शुरू करो अपना आंसर जो आप करते हो। अब ध्यान से देखो करेंगे कैसे, मैं आपको बता भी देता हूँ करेंगे कैसे। ध्यान से देखो, आपको ना दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक बन रहा है आपका ABF और एक बन रहा है ABD। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस BD को निकालने में अगर मैं कामयाब रहा, अगर मैं BD को निकाल लिया, तो अगर BD में से BF हटा दोगे,
अगर इस बी डी में से बी एफ हटा दोगे तो क्या डी एफ नहीं बचेगा? बचेगा ना। अब ये देखो, ये पूरा 30 है। अब आप बोलोगे सर हमारे पास ए बी कहाँ से आया? अगर ये पूरा 30 है, ये 1.5 है, तो क्या ये भी 1.5 मीटर नहीं होगा? अंडरस्टूड है ना बात भैया? अगर मैं यहाँ पे इतनी हाइट पे खड़ा हूँ, अगर मैं आगे चला गया तब भी मेरी हाइट उतनी ही रहने वाली है ना। हाइट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, परपेंडिकुलर हाइट। तो ये ध्यान रखना, ये 1.5 होगा तो ये भी कितना होगा? 1.5 होगा। तो आपने इस ट्रायंगल में से, जो कि एक साइड मुझे पता है 30 में से 1.5 गए 28.5, इस ट्रायंगल में से आप ये निकाल लो बी एफ, और बड़े ट्रायंगल में से आप डी बी डी निकाल लो। दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहले ना आप वो निकालो, ए बी निकालो। भाई देखो, डी ई इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर कह सकता हूँ। डी ई बी सी के इक्वल है। अब देखो ए सी, हाँ जी, ए सी क्या है मेरा? ए सी है ए बी प्लस बी सी। तो ए सी कितना है? ए सी है 30। ए बी कितना है मेरे पास? ए बी नहीं पता। बी सी कितना है? बी सी है 1.5। तो भाई ये आ गया 30 माइनस 1.5, सीधा लिख दूँ। ए बी आ गया कितना? 28.5 मीटर। तो ए बी तो आ चुका है मेरे पास। अब बस दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ट्रायंगल लगाओ, आंसर आ जाएगा। पहले ट्रायंगल लो छोटे वाला, इन ट्रायंगल क्या? ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ लो। और मैंने बताया था जब हाइपोटेन्यूज का रोल नहीं होता उसमें टैन लगना है यार सीधा। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है इसमें, रोल ही नहीं है। और वैसे ही मैंने बताया था 90% ऑफ द क्वेश्चन हम करेंगे वो बिना हाइपोटेन्यूज के करेंगे। सीधा लगाओ, tan 60 डिग्री। नाउ वी नो दिस, इट इज़ नॉट 30, इट इज़ 28.5 मीटर। ठीक है, tan 30 पी अपॉन बी। अगर ये थीटा है तो पी ए होगा ना, ए बी। और ऑब्वियसली अगर ये पी होगा तो बी क्या होगा? बी एफ होगा। मैंने यही तो बोला, इसमें से बी एफ निकाल लो, ये निकाल लो, इसमें से ये निकाल लो। तो क्रॉस tan 60 होता है √3। ए बी कितना है? ए बी है 28.5, बी एफ हम निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी एफ आएगा कितना आएगा? ये आएगा 28.5 अपॉन √3। इसको यहीं छोड़ देना, मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता इसका। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद आप क्या निकालोगे? अब फिर से आप लो, अब बड़े वाला ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल कौन सा? इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। फिर से लगाओ, इस बार जो थीटा होगा 30 डिग्री का होगा, tan 30 डिग्री। अब tan 30 में से मैं क्या करूँगा? मैं ये निकालूंगा, ये तो मैं शेड कर रहा हूँ, है ना। tan 30 पी अपॉन बी, इस थीटा के लिए भी परपेंडिकुलर यही होगा ना, ए बी। और बेस क्या होगा? बेस होगा बी डी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। हाँ जी, ए बी कितना है मेरे पास? ए बी मुझे पता है 28.5 है, और बी डी नहीं पता मुझे, बी डी नहीं पता, तो बी डी निकाल लो। तो बी डी आ जाएगा आपके पास 28.5। बी डी आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 28.5√3। तो आंसर आ चुका है। आंसर नहीं आया, सॉरी, बी डी आया। अब ध्यान से देखो जो मैं समझा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं इतने पार्ट को हटा दूँ, ये हटा दूँ, तो क्या ये लेंथ नहीं बचेगी मेरे पास? बचेगी ना। बस माइनस ही तो करना है इसके बाद। हाँ जी, बट वी हैव टू फाइंड, हमें निकाल के, हम अगर ऐसा समझ नहीं आ रही बात तो आप ऐसे कर लो। हम कह सकते हैं डी एफ प्लस बी एफ इज इक्वल टू डी बी। ये लो, कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं? डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू डी बी, है ना। ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये प्लस ये इज इक्वल टू ये। तो डी एफ मुझे नहीं पता, डी एफ नहीं पता, ठीक है। तो डी एफ कैसे निकलेगा? डी एफ निकलेगा डी बी माइनस एफ बी। तो डी बी कितना है मेरे पास? डी बी मैंने निकाला है अभी, ये है 28.5√3। एफ बी कितना है मेरे पास? एफ बी है 28.5 अपॉन √3। अच्छा देखो, कैलकुलेशन को आसान बनाना सिखाऊं? आप इसमें से ना 28.5 कॉमन ले लो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करते रह जाओगे इसमें। आप है ना 28.5 कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन ले लोगे ना, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। तो ये आएगा 28.5। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा √3 और ये आएगा 3 माइनस 1, है ना। आसान हो गई ना। तो 28.5 into 2 अपॉन √3, और मैंने बताया था नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, रेशनलाइज कर दो इसको यहीं पे। तो ये होगा √3/√3, ठीक है। इसको ज़रा मैं यहाँ लिख दूँ, जगह नहीं है मेरे पास ना, यहाँ लिख देता हूँ। 28.5 into 2 कर लो, तो 28 का डबल 57। तो ये आ गया 57√3 अपॉन √3 into √3 3। ये कटेगा सीधा, 3 1 जा 3 9, तो आंसर आ रहा है 19√3।
तो 19√3 इज द आंसर. सो देयरफॉर डिस्टेंस ही वॉक्ड इज इक्वल टू, मैंने बताया था लिखना होता है क्या, 19√3 मीटर. सो दिस इज द आंसर. नोट इट डाउन. हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट जो ग्राउंड पे है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप बनाओगे ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली. ओ माय गॉड, ये क्या पढ़ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना. क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर आप नए नए करने लगे हो इस क्वेश्चन को तो भाई आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इसकी फिगर बनाने में. बट अगर आप इनको टुकड़ों में ब्रेक करोगे ना तो डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी. मैं आपको टुकड़ों में ब्रेक करना सिखाता हूँ कि हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कैसे करेंगे. ध्यान से देखो. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, भाई एक पॉइंट आप ग्राउंड पे मान लो, ये लो पी पॉइंट. द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है, ऑफ द बॉटम एंड टॉप. भाई पहले वो यहाँ से बॉटम पे देख रहा है, एलिवेशन नहीं, और टॉप पे देख रहा है. एक ट्रांसमिशन टावर है, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर जो कि फिक्स हुआ है, जो कि फिक्स है टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर. कहने का मतलब है पिक्चर में बिल्डिंग भी है और बिल्डिंग के ऊपर टावर भी है. तो पहली बात मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी. बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा रखा है इसने, तो इसको बी बोल दो, बी से बिल्डिंग. ये 20 मीटर का टावर है, ठीक है, और इसके ऊपर टावर लगा रखा है, तो टावर मान लो ये है TA. ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन फिर से पढ़ूँ मैं एक बारी. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से वो ऊपर देख रहे हैं, ग्राउंड पे पॉइंट है ये, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर. तो मतलब पहले बॉटम पे देखा जा रहा है, टावर का बॉटम यही होगा ना. मान लो अगर ये टावर है इतना जो बिल्डिंग पे लगा हुआ है टावर, जो टीवी टावर से लेके आते छोटे मोटे, तो मान लो अगर ये बॉटम पे देख रहा है, पहले बॉटम पे देख रहा है फिर वो टॉप पे देख रहा है, पहले बॉटम पे देख रहा है फिर वो टॉप पे देख रहा है. ठीक है, पहले जो आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो एंगल पहले लिखा है वो पहले आएगा, जो एंगल बाद में लिखा है वो बाद में आएगा. पहले टॉप लिखा है, पहले लिखा है बॉटम, तो बॉटम पे 45 बनेगा. तो मतलब यहाँ से जो बॉटम ये है ना हमारा, ये मतलब टावर, इस टावर का बॉटम है ये, तो ये 45 डिग्री है, और इस टावर का टॉप ये रहा, तो ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है. मैं रिपीट करता हूँ. मान लो मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैंने बिल्डिंग है मेरे सामने, मैंने बिल्डिंग के बॉटम को देखा तो ये 45 डिग्री बनाई मेरी आंखों से. फिर मैंने 60 पे देखा, फिर उसके टावर के भी टॉप पे देखा, वो 60 डिग्री बना. तो ये कह रहा है वो, और 20 मीटर की बिल्डिंग दे रखी है आपको. ठीक है, ये 90 डिग्री होगा ऑब्वियसली. कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड 80 निकालना है. अब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन हमने ना इंट्रोडक्शन पार्ट में किए थे. बहुत सिंपल है. आप अगर इस ट्रायंगल में से, कोई साइड तो पता ही है मुझे, इस ट्रायंगल में से ये निकाल लो, निकल जाएगा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये एंगल पता है और ये साइड पता है, टैन लगा के निकल जाएगा, सीधी बात. अब फिर इस ट्रायंगल में से अगर आपको ये पता लग गया, इस ट्रायंगल में से ये पता है, ये निकाल लो, और इस पूरे में से अगर आप ये हटा दोगे तो 80 आ जाएगा ना मेरे पास. सीधी सी बात है भाई. देखो ना, अगर आप इस AB में से अगर TB हटा दोगे, AB में से TB गया तो 80 बचा ना. बस यही करना है हमने मेन काम है AB निकालना. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. मैं रिपीट करता हूँ क्या कर रहे हैं. सॉल्यूशन जो गिवन है लिखो भाई. लेट TB बी हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट TB बी हाइट ऑफ 20 मीटर टॉल बिल्डिंग. लो, और टावर बता देना इसके बाद. लेट AT बी हाइट ऑफ टावर. टू फाइंड बता दो क्या फाइंड करना है आपको. सो यू हैव टू फाइंड क्या, 80 निकालना है हमें. वी हैव टू फाइंड 80. अब 80 क्यों से शुरू करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. कैसे करेंगे, पहले मैं छोटे वाला ट्रायंगल लूँगा, एन ट्रायंगल, छोटे वाला एन ट्रायंगल TBP. मैंने बताया था हाइपोटेन्यूज का रूल नहीं है, tan थीटा लगेगा, tan 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल टू P/B. अगर ये वाला एंगल 45 है, मैं आपको अलग से बनाऊं तो ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, अलग से मैं कलर से दिखाऊं आपको. इस ट्रायंगल की बात हो रही है. तो थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा ना, परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा. तो भाई परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, TB है, और बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास PB. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1. TB मुझे पता है 20 है, और PB निकल जाएगा.
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो पी बी आ गया आपके पास 20 मीटर। तो मतलब बेसिकली पी बी मतलब ये आ चुका है मेरे पास कितना 20 मीटर आ चुका है। अब आप बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, मैं बड़े वाले ट्रायंगल को अलग से दिखाया था ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने में। ये लो, ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये रहा बड़े वाला ट्रायंगल। अब इसमें भी आराम से लग सकता है 10 लगाओ 10 इन ट्रायंगल पी बी ए, फिर से tan थीटा, बट बड़े वाले एंगल का एंगल भी बड़ा होगा, कितना होगा 60 डिग्री। tan 60 परपेंडिकुलर कितना है, ये है ए बी, और बेस कितना है, बेस है बी पी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ए बी कितना है मेरे पास, ए बी की जगह मैं इसको x बोल दूँ जो निकालना है यार, x मान लो। ए बी की जगह लिख सकता हूँ मैं x+20 लिख सकता हूँ, लिख दो भाई x+20। और बी पी में निकाल चुका हूँ, बी पी में निकाले बैठा हूँ, अब मेरा काम हो जाएगा ईजिली। यही मैं कह रहा था आपको कि छोटे ट्रायंगल से ये निकालो, बड़े ट्रायंगल में 10 लगाओ, ये आ जाएगा, ख़त्म यार, इतना सिंपल है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको तो ये आ जाएगा 20√3 = x+20। अब एक काम करो 20√3, 20 को यहाँ ले आओ तो ये होगा 20√3 - 20 = x। तो 20 कॉमन ले लो, यही आंसर है हमारा √3 - 1। मीटर लगा देना भाई, मीटर लगाना मत भूलना, x मीटर का आधा नंबर ले आएगा टीचर आपका। आ गया, आंसर आ चुका है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर कितना आ गया, इस 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ख़त्म है, ख़त्म। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है। आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं, उन दोनों में tan लगाना है। आप tan लगाते हो आपका दिमाग अपने आप चल जाएगा, इतना तो कर लो। एक बार अपने आप ट्राई करो वीडियो को पॉज करके ना, और इसको नोट करो। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो भाई, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे, अब सिंपल वाले नहीं आएंगे। सिंगल फिगर, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर बड़ा है, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर बड़ा है, वो खड़ा है ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब जो स्टैचू का बेस होता है ना, कोई भी स्टैचू बनता है, स्टैचू थोड़ी ना कहीं भी खड़ा कर देंगे, उसके लिए बेस बनाया जाता है। तो बेस के ऊपर स्टैचू खड़ा है, तो पहले हम बेस बनाते हैं। तो भाई ये पेडेस्टल बना दो, पेडेस्टल पी बी, और यहाँ पे मान लो ये स्टैचू खड़ा है, ये स्टैचू खड़ा है, ठीक है, इसको एस बोल दो। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, मान लो ये ग्राउंड का पॉइंट है, मान लो ये ग्राउंड का पॉइंट है, जो एलिवेशन जो ये यहाँ से जो देख रहा है, कहाँ देख रहा है, स्टैचू के टॉप पे, स्टैचू के टॉप पे। तो भाई स्टैचू तो मेरा ये रहा, स्टैचू का टॉप ये है, स्टैचू का बेस ये है। भाई यहाँ से वो स्टैचू के टॉप पे देख रहा है, टॉप पे मतलब वो यहाँ पे देख रहा है, और एलिवेशन बना रहा है, मतलब समझ रहे हो, ये वाला एंगल कितना डिग्री है, सॉरी कितना डिग्री है, डिग्रा कह रहा हूँ, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। ठीक है, मतलब टॉप पे देख रहे हैं कितना, 60 डिग्री। और एंड फ्रॉम दी सेम पॉइंट, भाई इसने अपना वो नहीं बदला, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट वहीं रख रहा है वो जी पे। फ्रॉम द सेम पॉइंट, जो एलिवेशन का एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पेडेस्टल का, तो भाई पेडेस्टल ये रहा, पेडेस्टल का टॉप ये रहा, वो पेडेस्टल के टॉप की जगह है ना, वो बेस ऑफ स्टैचू भी कह सकता था, बॉटम ऑफ स्टैचू, तो सेम बात है। आप पी पॉइंट को या तो टॉप ऑफ पेडेस्टल बोल दो, पेडेस्टल का टॉप बोल दो, या फिर आप स्टैचू का बॉटम बोल दो, सेम बात है। इसी पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट बता दो, कुछ दे नहीं रखा क्या। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, अच्छा 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है हमारे पास, आपसे ये पूछी जा रही है। मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या बोला भाई। पहले ना मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पे वो है आपका, यहाँ पे क्या है, पेडेस्टल है, वहाँ स्टैचू है। तो पहले मैंने ऊपर देखा स्टैचू के टॉप पे, फिर मैंने पेडेस्टल के टॉप पे देखा, ठीक है। तो भाई जो ऊपर देखा तो 60 डिग्री बनाया, और यहाँ देखा तो 45 बनाया, और जो हाइट है किसकी, स्टैचू की, वो है 1.6 मीटर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं निकालने की, बहुत सिंपल है। फिर से भाई यार, फिर से आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक छोटे वाला और एक बड़े वाला, दोनों में tan लगा दो, दोनों में tan लगाओगे, इसको निकालना है, इसको x मान लो, दोनों में वेरिएबल आ रहा है, देखो इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, इसमें वेरिएबल आ रहा है, दोनों को इक्वल रख दो, आंसर आपके सामने। देखो रूल नंबर 1, दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो। रूल नंबर 2, उसमें कॉमन या इक्वल साइड ढूंढो। रूल नंबर 3, उनको इक्वेट करो, आंसर आपके सामने। सीधी सी बात यार, टेंशन नहीं लेनी, इतना सेकंडों में क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूँ, पहले ज़रा गिवन लिखते हैं, सॉल्यूशन शुरू करें।
लेट पी बी बी हाइट ऑफ पेडेस्टल और लेट क्या एस पी बी हाइट ऑफ स्टैचू, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ इक्वल टू से 1.6 मीटर। ठीक है। अच्छा 2 फाइंड कर लो। 2 फाइंड क्या करना है आपको? 2 फाइंड करना है आपको क्या? पी बी निकालना है। ATQ कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। छोटे वाले ट्रायंगल में लो। रूल नंबर 1 मैंने बताया आपको क्या करना है, 2 राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढने हैं। ढूंढ लिया आपने, एक ये रहा और एक ये रहा, ढूंढ लिया। रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया, उन दोनों ट्रायंगल में आप कॉमन साइड ढूंढो। इस ट्रायंगल में दोनों में कॉमन होनी चाहिए वो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन साइड पता है क्या है? GB है। अब ध्यान से देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। PBG और बड़े वाला SBG। अब कई बच्चे बोलेंगे सर PB हाइट है कॉमन। भाई PB कहाँ है PB? दोनों में ये दिख रहा है मुझे, BG कॉमन है, तो बस अब दोनों में BG को ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा उसी से। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। इक्वल, उसको इक्वल रख देंगे, इसमें इक्वेशन बनाएंगे, ये निकालेंगे, बड़े में इक्वेशन बनाएंगे, ये निकालेंगे, दोनों ये इक्वल रखेंगे, आंसर आपके सामने, खत्म यार। ATQ। हाँ जी, पहले ट्रायंगल मेंशन करो। इन ट्रायंगल PBG में tan 45 लगाओ। छोटा ट्रायंगल है, tan 45 क्या होता है? P/B। ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? X और बेस क्या होगा? BG। ठीक है, tan 45 होता है 1, ये हो गया X/BG। तो BG की वैल्यू कितनी आ गई भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो BG आ गया आपके पास x मीटर आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल फिर से लगाओ, BG आ चुका है मेरे पास, x आ चुका है। इन ट्रायंगल GBS, इस बार जो tan लगेगा वो कितने का लगेगा? बड़े वाला, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर मतलब SB, और बड़े वाले का परपेंडिकुलर ये रहा, बड़े वाले का बेस ये रहा, BG। tan 60 होता है √3 SB ये लिख सकता हूँ मैं 1.6 प्लस x, और BG में ऊपर निकाले बैठा हूँ। BG ये रहा मेरा, BG मेरे पास x है। लो अभी तो निकाला मैंने BG x, ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x आ जाएगा। मैंने यही तो बोला था आपको भाई, कॉमन साइड भी हो सकती है, वो इक्वल साइड भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कॉमन नहीं होगी, इक्वल भी हो सकती है। जब दो ऐसे फिगर बनी होगी ना तो इक्वल साइड भी हो सकती है, वो हम करेंगे आगे क्वेश्चन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हुआ √3x इज इक्वल टू 1.6 प्लस x। इसको निकालना बड़ा सिंपल है, x को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। ये हुआ √3x माइनस x इज इक्वल टू 1.6। क्लियर है? आप x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो x आ गया आपके पास 1.6 बाई √3 माइनस 1। जो बच्चा आंसर को यहाँ छोड़ेगा उसको आधा नंबर गया, 1 नंबर भी जाता है। ठीक है, क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ेगा, नीचे रूट है हमारा। ये होगा √3 प्लस 1 से, और ये भी होगा √3 प्लस 1 से। ठीक है, ऊपर रह सकता है रूट, बट नीचे रूट नहीं रह सकता। तो ये हुआ 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये होगा a² माइनस b²। तो x हो गया आपके पास 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हुआ 3, ये हुआ -1, तो ये हुआ 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 2। काटोगे सीधा 0.8 पे जाएगा। आंसर आपके सामने, आप रूट में छोड़ सकते हो आंसर को अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो। 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर आ चुका है। तो दिस इज द हाइट ऑफ क्या? फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। देयरफॉर इसके बाद एक लाइन लिखनी पड़ेगी जिससे टीचर खुश हो जाएगा, बाय गॉड, खुशी से झूम उठेगा। चेक करते करते ना यहाँ से वो भागने शुरू कर देगा, पागल हो जाएगा बच्चे ने क्या लिख दिया ये, और फुल मार्क्स देगा आपको। देयरफॉर क्या? ये लाइन लिखनी है, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। खत्म, बॉक्स बना देना, बाय गॉड, मज़ा आ गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे यार, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इनको थॉरली रिवाइज करो, 2-3 बार रिवाइज करो, और उसके बाद 9 से लेके 15 तक एक बार अपने आप ट्राई करो। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए, इसके बाद कोई टॉपिक ऐसा रह जाए समझना है तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट पूछना है, आपसे कुछ भी चाहते हो आप मुझसे पूछना, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थॉरली रिवाइज करना। ओके, टाटा, बाय बाय।